हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटे, लास्ट लेक्चर में हमने इन्वर्टिबल फंक्शन किया था और फंक्शंस का इन्वर्स फाइंड आउट किया था। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लेते हैं कुछ क्वेश्चन फंक्शन में। लास्ट टाइम हमने सिंपल क्वेश्चंस लिए थे, तो देखिए क्या है क्वेश्चन। कंसीडर एफ एक फंक्शन गिवन है आर पॉजिटिव टू -9 इन्फिनिटी। बेटा डोमेन क्या है, आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव मीन्स नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। और आपका कोडोमेन क्या है, -9 टू इन्फिनिटी, -9 और उससे ग्रेटर वैल्यूज। तो आपको क्या प्रूव करना है कि f इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल कब बनेगा, जब 1 और ऑन टू दोनों बनेगा बेटा। और उसका इन्वर्स क्या होना चाहिए, f इन्वर्स y इक्वल्स टू दिस। तो जब भी इन्वर्टिबल प्रूव करना हो तो 1 भी करेंगे आप, ऑन टू भी करेंगे। इन्वर्स में देखो y है, तो y में है तो हम y में निकाल के छोड़ देंगे, y को लास्ट में x से रिप्लेस नहीं करेंगे बेटा। तो 1 प्रूफ करने का प्रोसेस क्या था, x1 और x2 दो एलिमेंट्स ले लो आप डोमेन में से। डोमेन क्या है बेटे, आर पॉजिटिव। उनकी इमेज क्या रख दो, इक्वल। तो fx1 को इक्वल रखिए आप fx2 के। बेटे fx में जहां जहां x है एक बार x1 पुट कर दो, एक बार x2, दोनों को इक्वल रखेंगे। और फिर हम इसको सोल्व करते हैं बेटे। राइट में जितने भी टर्म्स हैं उनको लेफ्ट में ले आओ और माइनस कर दो। तो मैंने क्या किया, 5 कॉमन ले लिया, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, 6 कॉमन, x1 माइनस x2, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से x1 माइनस x2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा बेटा, 5x1 प्लस 5x2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो, इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो फर्स्ट 0 होगा या सेकंड 0। तो सेकंड तो 0 के इक्वल नहीं आएगा, क्यों, x1 और x2 नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं बेटा। तो कुछ भी वैल्यू आप पुट करोगे तो ये सम 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो 0 कौन बनेगा, x1 माइनस x2 0 के इक्वल। तो x1 किसके इक्वल आएगा बेटा, x2 के। फंक्शन की इमेज को इक्वल रखा, लास्ट में एलिमेंट्स इक्वल आ गए, तो आपका फंक्शन क्या बनेगा, 1 ऑन टू के लिए इन क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चंस में अलग प्रोसेस है बेटा। आपके फंक्शन की कोडोमेन क्या थी, -9 से इन्फिनिटी। अगर मैं कोडोमेन को रेंज के इक्वल दिखा दूं तो आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी फंक्शन आए तो बेटा कैसे ऑन टू प्रूफ करना है, आप कोडोमेन को रेंज के इक्वल दिखा दोगे। तो अब मैं इस फंक्शन का रेंज कैलकुलेट करता हूं। तो fx आपको दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। अब हम इस फंक्शन का रेंज निकालते हैं। अगर मैं रेंज को कोडोमेन के इक्वल प्रूफ कर दूं तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू। तो रेंज निकालने के लिए x किस में बिलोंग कर रहा है, r पॉजिटिव, मींस x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स 0। अगर बेटा x ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो 5x स्क्वायर प्लस 6x ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0। दोनों साइड से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इनइक्वालिटी, तो 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 ये भी क्या बन जाएगा बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल -9। सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये आपका क्या था, fx 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, दिस इज fx। तो रेंज क्या आएगी बेटा जी, ग्रेटर देन इक्वल -9 मीन्स क्लोज इंटरवल -9 कोमा इन्फिनिटी। तो यही हमारी क्या थी, कोडोमेन। तो रेंज और कोडोमेन सेम है,
तो फंक्शन ऑन टू 1 भी है, ऑन टू भी, तो आपका फंक्शन बेटे कैसा बनेगा? इन्वर्टिबल। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? इनवर्स। वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। एफ एक्स वाई के इक्वल प्रूफ कर दिया आपने, तो x क्या होगा? f इनवर्स y, इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं बेटे। एफ एक्स को आप किसके इक्वल रख देंगे? बोलो, y के इक्वल रख दीजिए एफ एक्स को। तो जैसे ही आपने एफ एक्स को y के इक्वल रखा, y इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो कैसे रीड करोगे आप? 5x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस 6x bx प्लस होता था c, तो इसमें c का काम कौन करेगा? -9 माइनस वाई, ये आपका कांस्टेंट है c। तो अब हम x में क्वाड्रेटिक बन गई, इसके रूट्स निकालते हैं बेटा। कैसे? तो x के रूट्स क्या आएंगे? -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको सोल्व कीजिए आप, तो देखो x क्या आ गया? -6 प्लस माइनस √216 प्लस 20y अपॉन 10। रूट में से आप क्या कॉमन ले लो? 4। बेटा रूट के अंदर 4 कॉमन ले लो, और 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा। तो 4 कॉमन लेने पर 4 इसको डिवाइड करेगा 54 पे, और 20 को करेगा 5y। रूट से बाहर 4 लिया तो 2 बन गया बेटा जी। तो x की वैल्यू क्या आएगी? कंप्लीट इक्वेशन 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा बेटा -3 प्लस माइनस दिस। लेकिन x क्या था? पॉजिटिव, तो r पॉजिटिव, तो x की वैल्यू नेगेटिव रियल नंबर तो आएगा नहीं। तो अगर मैं लेता -3 माइनस √54 प्लस 5y ओवर 5, तो ये तो बनता नेगेटिव, तो इसको रिजेक्ट कर दो बेटा। क्यों? x बिलोंग कर रहा है r पॉजिटिव में, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी? प्लस वाला पार्ट ले लो। यहां पर देखो पीछे x किसके इक्वल था? f इनवर्स y, और x किसके इक्वल आ गया? दोनों को कंपेयर कर दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा? f इनवर्स y। ये आपके फंक्शन का इनवर्स बनेगा।